हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉमन एरर फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कॉमन एरर जब भी आप फाइंड करोगे तो सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। देखो यहाँ दिया यू मस्ट आइदर, नंबर फर्स्ट कर दिया है। फिर दिया बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, आप देखो नंबर सेकंड कर दिया है। फिर यहाँ क्या किया है, एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, नंबर थर्ड कर दिया है। और नंबर 4 क्या कर दिया, नो एरर कर दिया है। इस तरह से 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन रहता है क्वेश्चन में। अब ये देखना है कि किस वाले ऑप्शन में गलतियाँ, जिस ऑप्शन में गलती रहेगी वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं किस वाले ऑप्शन में गलती है। यहाँ देखो दिया यू मस्ट आइदर, ठीक है, बी रेगुलर विथ योर, तो यू मस्ट आइदर में तो यहाँ तो कोई गलती नहीं लग रही है। बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। अब देखना है, ये तो पहले और दूसरे में कोई गलती नहीं है। एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, अब गलती देखो गाइस इसमें क्या है। इसमें देखो पहले चीज़ समझो, मैं कलर थोड़ा चेंज करूँ। कहने वाला ये है कि जो यह आइदर है, आइदर के साथ क्या लगाया जाता है, आर आता, ओ आर आर। अगर आइदर दिए तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ पे देखो एंड है कि नहीं है, तो एंड की जगह क्या होना चाहिए, एंड की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए, ओ आर आर होना चाहिए। तो गलती कहाँ मिल गई, तीसरे वाली ऑप्शन में, क्योंकि एंड नहीं आता आइदर के साथ, आइदर के साथ क्या आता है, आर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो सेकंड है, यहाँ दिया द न्यू टैक्सेशन रेट्स। ठीक है, पहला नंबर हो गया अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, या दूसरा नंबर हो गया आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, नंबर थर्ड नो एरर, या नंबर 4 है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। अब 4 ऑप्शन ये देखना किसमें गलतियाँ हैं। तो मैं थोड़ा कलर दूसरा ले लूँ, जैसे द न्यू टैक्सेशन रेट्स, यहाँ तक कोई गलती नहीं क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, यह दूसरा हो गया, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि यह आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, कि नया जो टैक्सेशन रेट था वह गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया। फिर देखो आगे, देखो क्या कह रहा है आगे, इसमें क्या है, आगे देखो इसमें दिया है आर बाउंड टू इफेक्ट। अब इफेक्ट में गलती है, बाउंड टू के बाद इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव क्या होगा, इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, वैसे बेस फॉर्म होता है लेकिन बेस फॉर्म को लोग फर्स्ट फॉर्म मानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, जो यह इफेक्ट है इसी इफेक्ट में गलती है। इफेक्ट एक अफेक्ट होता है, AEEFECT इफेक्ट होता है, और एक होता है इफेक्ट होता है, EFFECT होता है इफेक्ट। दोनों डिफरेंट क्या है, जिसमें ए लगा रहता है अफेक्ट में, यह आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और जिसमें ई लगा रहता है इफेक्ट में, यह आपका नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। तो अब बाउंड टू के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट नहीं चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अफेक्ट आ जाएगा, इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, समझ आ गया गाइस। आगे देखते हैं, अगला आपका एरर है थर्ड। अब देखते इसमें क्या एरर है। देखो दीज डेज, आजकल जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज बेटर, या नंबर फर्स्ट हो गया एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 17 से, तीसरा हो गया नो एरर, या चौथा हो गया। अब इसमें गलती कहाँ, गलती देखो गाइस, गलती इसमें कहाँ दिया है, गलती इसमें है कि यहाँ पे देखो बेटर दिया है ना, इसी बेटर में गलती हो गई। कैसे, एक चीज़ समझो, इससे एज है, एज के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव आता है। ठीक है, फिर क्या लगा रहता है, फिर एज लगा रहता है। ठीक है, यानी कि एज एडजेक्टिव एज, जो यह एडजेक्टिव होता है यह आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। समझ आ गया, यह कौन सी डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। तो एज के बाद जब भी यहाँ कोई डिग्री आएगी फिर एक एज रहेगा, एज के बीच में
पॉजिटिव डिग्री आएगा। जहाँ पे बेटर है तो वहाँ क्या हो जाएगा, गुड, क्योंकि एज वाला जो ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं। एक होता है सो एज, एक होता है सो एज, और एक होता है एज। तो यह किस में यूज किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या हो जाएगी, जहाँ पे बेटर है, जहाँ पे गाइस जो बेटर दिया एज है, देखो बेटर लगाया फिर एज लगाया है, तो अब यह बेटर के जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, गुड, GOOD, गुड करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती हमारा यहाँ पे है। ठीक है, 4 देखते हैं। 4 में देखो क्या कह रहा है, when viewed with his point of view the, या पहला नंबर हो गया, इंटायर एपिसोड अज्यूम्स, या सेकंड हो गया आ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, या तीसरा हो गया नो एरर, या हो गया चौथा हो गया। अब इसमें गलती कहाँ है, गलती इसमें कहाँ है, गलती जो है इसमें गाइस एक चीज समझना, यह एक वर्ड होता है, जहाँ ये विथ दिया है ना, यहाँ पे विथ नहीं होगा, यहाँ पे फ्रॉम होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, फ्रॉम वंस, फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विथ की जगह क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, बस यही इसमें एरर था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो पांचवा जो दिया है, पांचवे में देखो क्या कह रहा है, ऑन मैनी अकेशंस, बहुत सारे अकेशंस पर, वी डिड हेल्पड द पुअर, सेकंड हो गया पीपल बाय द वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ टू पुट ऑन, थर्ड हो गया नो एरर, या आपका 4 ऑप्शन हो गया। गलती कहाँ है, अब बताइए गलती इसमें कहाँ लग रही है आप लोगों को। गलती जो इसमें गाइस है, देखो जो यह वी लगाया, वी के बाद क्या लगाया, डिड लगाया है। ठीक है, जब डिड लगाया था, डिड के बाद देखो सेकेंड फॉर्म लगा दिया है, जबकि यहाँ पे डिड के बाद कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्योंकि जो डू होता है, जैसे डू हो, डज हो, डू, डज और डिड हो, तो इन सब के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। डू, डज, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। अब यहाँ देखो डिड जो लगाया तो यह एम्फेसाइज करने के लिए लगाया है। अब डिड दिया तो डिड के बाद यहाँ पे जो हेल्प नहीं रहेगा, क्या रहेगा, हेल्प रहेगा। ठीक है, हेल्प रहेगा, हेल्प नहीं रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जैसे यहाँ जो दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए, वी डिड हेल्प, यहाँ पे गलती है, दूसरे वाले ऑप्शन में गलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या वर्ड हमारा है, 6 वाला नंबर देखो, यहाँ दिया अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज। ठीक, एन नंबर फर्स्ट हो गया, आर्बिट्रेटर वुड बी नो, इट वुड बी ऑफ नो, सेकंड हो गया यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट, तीसरा हो गया नो एरर, या ऑप्शन 4 हो गया। गलती कहाँ है इसमें, इसमें गाइस गलती इस वर्ड में, गलती एक्सेप्टेड में। एक चीज समझना आराम से, एक्सेप्टेड यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे एक वर्ड होता है आपका, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, एक वर्ड होता है एक्सेप्टेबल होता है, ACCEPTABLE, यह जो एक्सेप्टेबल है गाइस, इसका मतलब होता है सहमत होना, सहमत। ठीक है, सहमत होना, सहमत होना इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सहमत होना। तो यहाँ पे देखो अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल, मतलब स्वीकार करना, कि यह दोनों पार्टियों को स्वीकार किया जाता नहीं, कहने मतलब है जब तक वे अनलेस, जब तक कि टू बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी सहमत नहीं हो जाती, जब तक कि दोनों पार्टी सहमत नहीं हो जाती। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड को ना लगा करके हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सेप्टेबल लगाना पड़ेगा, एक्सेप्टेबल। ठीक है, बस इसी में गलती है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब हम लोग 7 की बात करेंगे।
देखो 7 में देखो दिया है, यहाँ दिया आल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क, नंबर फर्स्ट हो गया डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, या नंबर सेकंड हो गया ही ट्राइज टू अवॉइड इट, तीसरा नो एरर, या नंबर 4 हो गया। अब इसमें गलती ढूंढना कि गलती कहाँ है, ठीक है। अब देखना ये है गाइस, इसमें गलती क्या होगी। आल्दो है, आल्दो के बाद वाला जो सेंटेंस आपका है यह पास्ट टेंस है। आल्दो के बाद वाला जो सेंटेंस पास्ट टेंस में मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क, या पास्ट टेंस में है, ठीक है। ये तो मतलब पैसिव, देखो इसीलिए डन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया, तो जो डन है या वाज है, देखो वाज इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डन का, ठीक है। तो यहाँ पे यह आपका जो है पास्ट टेंस है, तो जब आल्दो के बाद वाला सेंटेंस जो पास्ट टेंस में जो कामा रहेगा, देखो यहाँ पे कामा लगा ना, तो कामा के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में होगा। तो यह प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है, जहाँ पे ट्राइज किया यहाँ पे ट्राइड होना चाहिए, TRIED, ट्राइड होना चाहिए, ट्राइज के जगह पे ट्राइड होगा, तब यह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 8 है। नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, द वेरियस consequence of the decision taken by the finance ministry was not, फिर दिया foreseen by the bureaucrat, no error, चौथा का ऑप्शन है। अब इसमें गलती देखना है कि कहाँ पर गलती है, क्या गलती नजर आ रही है। देखो गलती इसमें क्या हो जाएगा, अब हमको जहाँ तक लग रहा है कि यह क्या है आपका पैसिव में है, क्या हो जाएगा गाइस। यहाँ देखो द वेरियस कंसेक्वेंस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो अब देखना यहाँ पे डबल सब्जेक्ट आप से जुड़ा हुआ, जब दो नाउन आप से जुड़ा रहेगा तो आप से पहले वाला अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे द वेरियस कंसेक्वेंस ऑफ, तो यह प्लूरल नाउन है कि नहीं, द वेरियस कंसेक्वेंस यह प्लूरल नाउन है। जब यह प्लूरल नाउन तो इसके लिए यहाँ पे जो वर्ब क्या आएगा, वर आएगा, वाज नहीं आएगा। जहाँ पे वाज लगा वहाँ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। और यह जो द डिसीजन टेकन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अनुसार क्या लगाना हमें है, वर लगाना है। आगे देखते हैं, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। अब इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती क्या होगी देखते हैं, पता करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें देखो देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज दिया है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देखिए एक मिनट गाइस, यहाँ पे गाइस जो है डू को यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसी में गलती है, तीसरे वाले में डू को हम यूज नहीं कर सकते, यानी कि इसी तीसरे वाले में गलती है। आगे देखते हैं 10 वाला, यहाँ देखो क्या कह रहा है, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, स्कूल समाप्त करने के बाद रघु थॉट सोचा ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, बॉम्बे जाने का, इन सर्च ऑफ सम जॉब, तीसरा नंबर, नो एरर या 4 नंबर। तो गलती कहाँ इसमें है, देखो एक ऐसे एक वर्ड होता है इन सर्च ऑफ, सर्च के साथ क्या लगता है, प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, तो यहाँ पे सम दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलती है, ठीक है। अब हम 11 देखते हैं, देखो इसमें क्या कर, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, नो एरर है। यहाँ पे एक चीज समझना आराम से, जो यह अराइव है गाइस, अराइव साथे प्रेपोजिशन टू नहीं आता है, तो क्या आता है अराइव साथे एट आता है, 88 आता है, तो जहाँ टू है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही गलती है। अगला है, यहाँ दिया है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन
कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स काज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। या तीसरा हो गया नो एरर 4 ऑप्शन हो गया। इसमें गलती ढूंढना, गलती कहाँ इसमें है। एक चीज़ समझना आराम से, यहाँ हम लोग पता करते हैं बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, यहाँ तो सही है। फिर दिया वी कैन कंक्लूड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दैट यानी कि मैनी एक्सीडेंट, जो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं उसका कारण है। तो यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब लगाना पड़ेगा। आर काज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, उसका कारण क्या है, रेकलेस ड्राइविंग, लापरवाही से गाड़ी चलाना। तो यहाँ पे नो एरर, यानी कहने मतलब एरर किस वाले ऑप्शन में है, थर्ड वाले में। तो यहाँ पे काज से पहले क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा जूम करें। अब सही है। देखो दिया फीमेल्स आर नॉट पॉइंटेड इन आवर कॉलेज, यानी फीमेल को हमारे कॉलेज में अपॉइंटेड नहीं किया जाता है, नियुक्ति नहीं किया जाता है। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें गलती कहाँ है, 13 वाले में लग रही गलती नहीं, इसमें नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं। देख लो, फीमेल्स प्लूरल है, आर लगाया, नॉट अपॉइंटेड, या पैसिव है, अपॉइंट नहीं किया जाता है। इन आवर कॉलेज में, हमारे कॉलेज में, नो एरर, ये इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, नो एरर, कोई गलती नहीं इसमें। ठीक है, 14 वाला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। या तीसरा हो गया नो एरर, या ऑप्शन 4 हो गया। गलती कहाँ है, देखो द ऑफिसर, यहाँ तक कोई गलती नहीं क्योंकि सब्जेक्ट है। इज एंग्री, अब एक चीज समझना आराम से, एंग्री के साथ एक विथ भी आता है और एक क्या आता है, एंग्री के साथ एट आता है। तो जब आप किसी व्यक्ति से क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं, तो वहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं हम, विथ लगाते हैं, एंग्री के साथ विथ लगाते हैं। और एंग्री के साथ एट तब लगाया जाता है जब आप किसी चीज़ से, किसी वस्तु से आप क्रोधित रहते हैं, नाराज रहते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है, एट लगता है। तो यहाँ पे कलर का कोई व्यक्ति है ना, तो इसीलिए जहाँ पे यहाँ पे जो या आन दिया है ना, यहाँ पे गाइस क्या होना चाहिए, एंग्री विथ द क्लर्क, यहाँ पे विथ होना चाहिए। तो गलती किस वाले ऑप्शन में है, सेकंड वाले में। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे है 15 वाला क्वेश्चन। नो सूनर, नंबर फर्स्ट आई हैड स्पोकन, नंबर सेकंड देन ही लेफ्ट, नो एरर। ठीक है, अब चौथे के नो एरर कह रहा है, गलती कहाँ है, देखना गाइस, नो सूनर साथ देन आता हमेशा, वेन नहीं आएगा, वेन बिफोर नहीं लगता, देन लगता है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पे गलती क्या है कि नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब चाहे डिड आए चाहे हैड आए, तो हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है। नो सूनर के बाद हैड आई स्पोकन, यह सही होगा, अब यह सही होगा। ठीक है, नो सूनर के बाद हमें क्या लगाना, हैड। यहाँ देखो गलती क्या कर दिया है कि पहले आई किया है फिर हैड किया, यानी कि हैड पहले रहेगा, आई बाद में रहेगा, बाकी तभी इस तरह सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए गाइस, अगला है क्वेश्चन 16, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। जो कंप्यूटर एजुकेशन है, जो कंप्यूटर जो शिक्षा है, वह यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में। फिर दिया है, ये तो सेकंड हो गया, लीव्स मस्ट टू बी डिजायर्ड, नो एरर। इसमें क्या गलती होनी चाहिए, इसमें क्या गलती होनी चाहिए, इसमें एक चीज़ समझना आराम से, कहीं न कहीं देखना, हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस। कंप्यूटर एजुकेशन, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, जो कंप्यूटर की शिक्षा है, यूनिवर्सिटी में, एंड कॉलेज माने कॉलेजों में, लीव्स या छोड़ देती है बहुत ज़्यादा, मस्ट टू बी डिजायर्ड माने होता है जो ज़्यादा डिजायर करते हैं उस पर छोड़ देती है। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन का यूनिवर्सिटी से और कॉलेजों में हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो समझना आराम से, पॉजिटिव डिग्री के लिए गाइस
यहाँ पर कंपैरिजन दो चीज़ों को हो रहा है, तो पॉजिटिव डिग्री समझा जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री में गाइस मोर का प्रयोग होता है, ठीक है। सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं, और पॉजिटिव डिग्री में आप क्या लगाया जाता है, मच लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोर वाला ऑप्शन सही। यहाँ जो मच दिया है गाइस, इस मच के जगह पे MORE मोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 17 वाला क्वेश्चन है, याद है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है जो है कि आप जो प्रोसिक्यूट आपको किया जाएगा फॉर ब्रिंगिंग बीज लाने के लिए इन ऑस्ट्रेलिया से। अब एक चीज़ समझना आराम से, जब आप किसी देश से किसी जगह से आप निकल कर आते हो, मतलब उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह में जाके शिफ्ट होते हो, तो उसके लिए प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं। उसके लिए प्रेपोजिशन क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, क्योंकि यू को प्रोसिक्यूटेड किया गया है कि जाके बीज लाए। कहाँ से लाए बीज, ऑस्ट्रेलिया से लाए। तो यहाँ पे इनटू नहीं रहेगा, इनटू जगह क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, FROM फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो गलती इसमें किसमें है, देख लो, इसमें थर्ड वाले पार्ट में। आगे दिया है, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट ऑफ इट, थर्ड हुआ नो एरर, नंबर 4 हुआ। गलती कहाँ ये बताना है। गलती इसमें क्या है, गलती गाइस जो है, देखो आइदर साथ ही आर लगता है, करेक्ट है, आइदर साथ ही आर ही लगेगा। लेकिन गलती ये है, यह रहा हमारा सब्जेक्ट, यह रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब बात क्या चाहिए, हमें मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, टेल है। तो किस तरह इसको सेंटेंस होना चाहिए था, सेंटेंस को इस तरह होना चाहिए था, यू मस्ट टेल मी आइदर। गाइस इस तरह सेंटेंस होना चाहिए था, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो यह जो टेल है यह मस्ट से पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे टेल हो जाएगा, फिर मी लगाएंगे, फिर आइदर जो है मी के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब यह करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आवर न्यू नेबर्स, हमारे जो आवर न्यू नेबर्स जो हमारे नए पड़ोसी हैं, हैड बीन लिविंग इन एरिजोना, एरिजोना में रह रहे हैं, ठीक है। या फर्स्ट था या सेकंड हो गया, सिंस 10 years बिफोर मूविंग ऑफ देयर प्रेजेंट हाउस, नंबर 3, नो एरर, नंबर 4 हो गया। गलती गाइस कहाँ है इसमें, इसमें देखो गाइस गलती है थर्ड वाले पार्ट में, देख लो सिंस 10। अब देखो सिंस किसके साथ लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 10 ईयर 10 साल से, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस की जगह पे फॉर या फॉर लग जाएगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। आगे देखते हैं 20वां, द पेशेंट वाज अकम्पनीड, यह नंबर सेकंड हो गया, विथ हिज फ्रेंड, नंबर 3, नो एरर, नंबर 4। गलती कहाँ है, तलाशना है। देखते हैं गलती कहाँ है, द पेशेंट सब्जेक्ट वाज हेल्पिंग वर्ब अकम्पनीड। एक चीज़ समझना आराम से, अकम्पनीड के बाद जो प्रेपोजिशन है वह विथ नहीं आता है, वह क्या आता है, बाई आता है, अकम्पनीड बाई हिज फ्रेंड। तो गलती विथ में था, विथ नहीं होगा, क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। गाइस मैं कॉमन एरर हर एक टॉपिक का कराता रहता हूँ, यह हमारा कॉमन एरर का फर्स्ट वीडियो है। आप इस वीडियो से आप लाइक करिए, वीडियो जुड़िए, इस चैनल से आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। मैं हर तरह का कॉमन एरर आपको पढ़ाता रहूँगा। देखते गाइस आगे देखते हैं यहाँ क्या दिया है। यहाँ दिया आ सिटी डेवलपर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज, नो एरर। अब इसमें गलती ढूंढना किस वाले पार्ट में गलती है। तो आ सिटी डिलीवरर सब्जेक्ट हुआ, फाइंड्स या वर्ब हो गया, इट ऑब्जेक्ट हुआ, डिफिकल्ट, या तो कोई गलती नहीं। टू पास अवे, गलती एक वर्ड में है, समझना आराम से। एक होता पास, पास माने होता है बिताना, पास माने क्या होता है, बिताना होता है, ठीक है।
और एक होता पास अवे। पास अवे का मतलब होता गाइस डाई, यानी कि मर जाना। पास अवे का मतलब क्या होता है? डाई होना, मर जाना। तो यहाँ पे टू पास अवे दिया है ना, तो पास अवे यहाँ अवे रहेगा नहीं, क्योंकि हमको टाइम बिताना, टाइम को जान से मारना थोड़ी नहीं है, टाइम थोड़ी नहीं मरता हम। तो यहाँ पे पास के साथ जो यह अवे है, अवे नहीं रहेगा, क्या रहेगा? सिर्फ टाइम, पास द टाइम, समय बिताना इन अ बीच मैंने गाँव में। समझ में आ गया? तो गलती हमारा क्या था? यहाँ पे अवे नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। आगे है विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क, नो एरर। गलती कहाँ है इसमें? गलती कहाँ है डूडू? गलती इसमें कहाँ है? गलती इसमें गाइस क्या होगा? एक स्ट्रक्चर होता है परमिटेड टू, परमिटेड टू, ठीक है। अब परमिटेड टू जो होता है, इसके बाद जो वर्ब आता है गाइस, वह फर्स्ट फॉर्म में आता है, आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। तो जहाँ पे यह जो एंटरिंग दिया है ना, एंटरिंग, एंटरिंग को क्या करना पड़ेगा? परमिट के बाद टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। समझ आ गया? क्या करना पड़ेगा? एंटर करना पड़ेगा। तो टू इंटर, एंटरिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ दिया है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन, दे दूसरा हो गया द स्लिप वॉकिंग सीन्स, या थर्ड हो गया नो एरर, या फोर ऑप्शन हो गया। गलती कहाँ है? गलती निकाल रहे हैं हम लोग। गलती इसमें है कहाँ? देखो एक ही समझा आराम से। जैसे दो नाउन है, एक नाउन यह हो गया, देख लो ऑफ लगा है, फिर एक मैक वेत या भी एक नाउन है। तो जब दो नाउन आप से जुड़ा हुआ था, आप से पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब सिंगुलर प्लूरल आता है, ठीक है। अब यह देखना है कि यह नाउन जो है यह सिंगुलर है प्लूरल है। यह नाउन गाइस सिंगुलर, कैसे सिंगुलर है समझना आराम से। जैसे देखो एंड है ना, एंड से पहले एक वर्ड दिया, एक नाउन दिया है, और एंड के बाद भी फाइनल एक्ट एक नाउन है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हूँ, जैसे मान लो फिफ्थ भी जुड़ा है एक नाउन, और फाइनल एक्ट भी जुड़ा है एक नाउन, किससे जुड़ा हुआ? दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और किसी एक नाउन से पहले आर्टिकल आए, दोनों से पहले नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो फिफ्थ से पहले आर्टिकल दा लगा है, ठीक है। जब दोनों नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन एंड से जुड़ा, उसके किसी एक के पहले जब आर्टिकल आता है तो उसको हम सिंगुलर समझते हैं। क्या समझते हैं? सिंगुलर समझते हैं गाइस, उसको सिंगुलर समझा जाएगा। जब यह नाउन सिंगुलर हो गया तो यहाँ जो वर्ब जो कंटेन दिया, कंटेन फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्लूरल होता है। तो हमें इसको किस फॉर्म में करना पड़ेगा? यस या ईएस फॉर्म में करना पड़ेगा, ही ना। तो यहाँ जो कंटेन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटेंस हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड, या तीसरा हो गया नो एरर, या नंबर 4 है। गलती कहाँ है समझना आराम से। वन ऑफ द के बाद नाउन तो प्लूरल आता है गाइस, टेररिस्ट दिया है ना, तो प्लूरल नाउन यहाँ तक तो करेक्ट है। लेकिन जो वर्ब होगा, जो वर्ब होगा, वर्ब क्या आएगा? हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ जो आर वर्ब है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर की जगह पे इज होना चाहिए, ठीक है। आर की जगह पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, नो एरर। क्या इसमें एरर लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों को यही लगेगा एरर है, जबकि यह करेक्ट है। 10 किलोमीटर्स या प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। आप लोगों को यही लगा होगा, लेकिन गाइस यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक यूनिटी दिखा रहा है, 10 किलोमीटर से एक लंबी दूरी है, तो यूनिटी दिखाने के लिए वहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगता है। तो ये सब जब आपको मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ाऊंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैं पहले क्लास पढ़ाया हूँ अपने चैनल पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, एक ही वीडियो डाला हूँ, अभी और भी वीडियो डालना उस पर है, पूरा कंप्लीट पढ़ाऊँगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बस गाइस, यह 25 क्वेश्चन थे इस वीडियो में।
और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और आप लोग डिमांड करो क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना। कॉमन एरर का क्लास इसी तरह चलता रहे, कॉमन एरर चाहते हो तो इसी तरह से मैं कॉमन एरर पढ़ाता रहूँगा, बहुत सारे कॉमन एरर पढ़ाता रहूँगा। बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है।